नमस्कार, 20 मई के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो एक प्रश्न देखते हैं सबसे पहले। बिहार के गया शहर का प्रस्तावित नया नाम क्या है? गया शहर का नाम बदल दिया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो क्या है नया नाम? तो इसका नया नाम है गया जी। आप लोग गया के बारे में अपने दादी नानी से सुना होगा। वे बड़े सम्मान से इसका नाम लेते थे क्योंकि गया शहर का पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व है। गया में ही विष्णुपद मंदिर है। इसके अलावा गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए इसका नाम बोध गया भी है। गया में जो विष्णुपद मंदिर है उसका निर्माण माता अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। ज्ञान भारतम मिशन का क्या लक्ष्य है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? इसका प्राथमिक लक्ष्य है 10 मिलियन से अधिक पांडुलिपियों का संरक्षण करना और डिजिटाइजेशन करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है, लगभग 1 करोड़ पांडुलिपियों का डिजिटाइज करना, उनका संरक्षण करना। तो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। भारतीय ज्ञान प्रणालियों के राष्ट्रीय डिजिटल भंडार को बनाने के लिए नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम बनाने के लिए भारत के ज्ञान भारतम मिशन में कौन सी तकनीक पर जोर दिया गया है? तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाने वाला है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है भारत सरकार का। यह मिशन जो है वह नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स का स्थान लेगा। पांडुलिपियों के लिए जो राष्ट्रीय मिशन था उसका स्थान लेगा। उसका थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है, एडवांस वर्जन है। और यहाँ पर AI जैसी टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जाएगा ताकि नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स जो है वो तैयार हो सके, भारतीय ज्ञान प्रणालियों का राष्ट्रीय डिजिटल भंडार जो है वो बनाया जा सके। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते? तो इसका उत्तर होगा 36 पदक। बिहार ने 36 पदक जीते हैं। बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो बिहार ने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं और यह बिहार का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं वो कई शहरों में आयोजित हुए। एक ही शहर था जो बाहर था बिहार से, जैसे नई दिल्ली। बाकी 5 शहर जो थे वो बिहार के ही थे, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। इसका जो थीम दिया गया था वो था खेल के रंग बिहार के संग। और जो चित्र बनाया गया था उसमें आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध की मूर्ति दी गई है, अशोक का चक्र है, अशोक का पिलर के ऊपर जो सिंह है वो दिखाया गया है। इसके अलावा बोध गया का मंदिर भी दिखाया गया है, नालंदा के अवशेष दिखाए गए हैं, मधुबनी पेंटिंग दिखाई गई है, बोध गया का जो वृक्ष है वह भी दिखाया गया है। तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ दिखाने का प्रयास किया गया था, बिहारी संस्कृति को। साथ ही साथ बिहार का जो पक्षी है उसे भी दिखाया गया है, गौरैया, राजकीय पक्षी। और इसका जो मस्कट था जिसे शुभंकर कहते हैं वो था गज सिम्हा। इसका नाम था गज सिम्हा। यह गज और सिंह दोनों का जो है गज सिम्हा इसका नाम था। गज और सिंह का मिश्रण है, आप देख सकते हैं। और इसे पालकालीन जो आइकोनोग्राफी है, जो मूर्ति कला है, उसी से लिया गया था। अब अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देखें तो पहला स्थान जो है वह महाराष्ट्र का रहा। इसने 58 स्वर्ण पदक जीते और टोटल तो 158 पदक जीते। फिर दूसरा स्थान हरियाणा का रहा, तीसरा राजस्थान का और चौथा कर्नाटक का रहा। दिल्ली 5वें स्थान पर रहा। बिहार का स्थान जो है वह रहा 15वां। इसने 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीतकर कुल 36 पदक जीते। अब बिहार ने जो अलग अलग खेलों में जो पदक जीते उन्हें भी हम लोग जान लेते हैं। बिहार ने रग्बी में 2 स्वर्ण पदक जीते, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के, लड़कों और लड़की दोनों वाले में जीते। और उसके बाद व्यायाम में इसे 2 स्वर्ण पदक मिले, 3 चांदी के पदक मिले, 1 कांसा मिला, तो 6 पदक हुए। थांगटा में भी इसे 2 स्वर्ण पदक मिले और 3 कांस्य पदक मिले। सेपक टकराव में भी इसे 1 स्वर्ण पदक मिला। इसके अलावा वहाँ पर 5 सिल्वर भी मिला, 1 कांस्य मिला। इसके अलावा
साइकिलिंग में भी इसने 2 सिल्वर पदक लिए, गतका में 1 पदक लिया सिल्वर का, जूडो में 1 ब्रॉन्ज मिला, शूटिंग में 1 ब्रॉन्ज मिला, योगासन में 2 ब्रॉन्ज मिले, फेंसिंग या तलवारबाजी में भी इसे 1 कांस्य पदक मिला और भारोत्तोलन में 1 कांस्य पदक मिला और मुक्केबाजी में 2 कांस्य पदक मिला। इस तरह बिहार को कुल 7 स्वर्ण पदक मिले, 11 रजत पदक मिले, 18 कांस्य पदक मिले और टोटल 36 पदक मिले। ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए 2025 में, ये 4 से 15 मई के बीच हुए और बिहार के कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, उनका नाम भी हम लोग को जान लेना जरूरी है। अलका सिंह ने शॉट पुट में स्वर्ण पदक जीता एथलेटिक्स में। खुशी यादव ने 2000 मीटर के स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीता एथलेटिक्स में। लड़कों के क्वाड स्पेक्ट टकराव टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता। इसी तरह से बिहार बॉयज़ रग्बी सेवन्स टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता। बिहार गर्ल्स रग्बी सेवन्स टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता। बिहार की जिस टीम ने सेपक टाकरा क्विड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता, वहाँ उन्होंने मणिपुर को हराया, सीधे सेटों में हराया। और कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो रहे वो थे हर्षित कुमार, पार्थ सारथी, तन्मय राज, अंकित कुमार, सिद्धांत कुमार, अंशु कुमार। थांगता में भी लड़कों ने स्वर्ण पदक जीता और थांगता में लड़कियों ने भी स्वर्ण पदक जीता थांगता एथलीट गेम्स में। महिलाओं की रग्बी में बिहार ने उड़ीसा को हराकर स्वर्ण पदक जीता था और पुरुषों की रग्बी में भी ओडिशा को ही हराकर यह जीता। अगर बिहार के प्रदर्शन को देखें तो ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन, अब तक का इन खेलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, सबसे बढ़िया प्रदर्शन है। और इसके लिए बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतेगा उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी, ऐसी सरकार की योजना है। इसके अलावा सरकार ने मसाल नाम की एक योजना को भी लॉन्च किया हुआ है और वह योजना जो है एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता की तरह काम करती है, जहाँ पर वो स्किल स्तर पर बच्चों की प्रतिभा को पहचानती है और उन्हें बाद में प्रशिक्षित करती है और निखारती है। जिस बिहार को 2018 में 28वां रैंक आया था, सबसे अंतिमा रैंक आया था और 1 ही पदक मिला था, उसे 15वां रैंक मिला है और कुल 36 पदक इसने जीते हैं। तो यह निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। नासा के ग्रेल मिशन GRAIL ग्रेल मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मानचित्रण करना और इसके लिए इसने 2 अंतरिक्ष यान जो थे एब और फ्लो का प्रयोग किया गया था, जो कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का विस्तृत मानचित्र बनाने के लिए उड़े। ग्रेल मिशन की उपलब्धि क्या रही? तो इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि यही रही कि किसी भी खगोलीय पिंड का उच्चतम रिजोल्यूशन का गुरुत्वाकर्षण मानचित्र जो है वह बना लिया गया। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है और यह जलवायु अध्ययन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर होगा नेपाल के लंगटांग घाटी में जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पीछे हटने के लिए इसका अध्ययन किया गया है। नेपाल में है यह। याला ग्लेशियर का स्टेटस ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअलिटी लिस्ट में कहाँ पर है, क्या दर्जा है उसका, और गायब होने का अनुमान क्या है? तो इसका उत्तर होगा यह एकमात्र हिमालयी ग्लेशियर है जिसको इस सूची में शामिल किया गया है और 2040 तक इसके गायब होने का अनुमान है। याला ग्लेशियर को लगभग मृत घोषित कर दिया गया है, कार्यात्मक रूप से मृत घोषित कर दिया गया है, क्योंकि इसमें कोई भी जो है गति नहीं हो रही है और इसका 70% जो है आइस जो है वो खत्म हो चुका है 1970 से तुलना करने पर। और इससे यह पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर ग्लेशियरों का जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब हो रही है। जलवायु का परिवर्तन का प्रभाव जो है उन पर बहुत ही खतरनाक ढंग से पड़ रहा है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि UN जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, ग्लेशियर के संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2025 को मना रहा है। तो इसके लिए एक जो है प्लेक भी लगा दिया गया है वहाँ पर, जहाँ पर यह ग्लेशियर है कि यह ग्लेशियर जो है मृत हो गया है। तो इसका उद्देश्य यही है कि ग्लेशियरों के बारे में आम लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल के लिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।